हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 23 जनवरी और 24 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। चूंकि वीडियो एक दिन एब्सेंट था, इसीलिए 23 और 24 जनवरी दोनों दिन के वीडियो इसमें दिए गए हैं और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 22 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। आंसर है ऑप्शन ए 23 झांकियां। 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा परेड में केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की 6 झांकियां भी शामिल होंगी। इन झांकियों में देश की समृद्धि, संस्कृति, धरोहर, आर्थिक और सामाजिक प्रगति तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को दर्शाया जाएगा। 23 जनवरी 2023 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 11 बच्चों को। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 23 जनवरी 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 6 श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीय मान्यता के पात्र हैं। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। इनमें प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 19 और 20 जनवरी को कहां अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक आयोजित की। आंसर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 19 और 20 जनवरी को दिल्ली से बाहर और उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी विश्व कप के दौरान अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक आयोजित की। भारत की पहली Y20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 तक कहां आयोजित की जाएगी। आंसर है ऑप्शन सी गुवाहाटी में। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। Y20 यानी कि U20 समूह की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 तक गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। असम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर के 250 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह फ्यूचर ऑफ वर्क के 5 विषयों जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र और स्वास्थ्य, भलाई और खेल में युवा पर केंद्रित होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए 23 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में पराक्रम दिवस को 23 जनवरी के दिन मनाने का फैसला किया। उसके बाद से हर साल पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। आंसर है ऑप्शन सी 21। देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया। आंसर है इसका ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों को।
ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों का ही वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयन किया गया है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उड़ीसा में आई भारी चक्रवात त्रासदी के बाद 1999 में स्थापित किया गया था। लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम ने जंगल में लगी प्रचंड आग को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया था। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 31 जनवरी 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मुंबई में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन SCO में भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। हाल ही में किसी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस हिपकिंस को। लेबर पार्टी के क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा थी। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। भारत में दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, 4.95%। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 4.95% रह गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.85% थी। पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, अश्विन फर्नांडिस। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन है, जिसे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा विमोचन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है? आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र की। प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 5 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना को 5 जनवरी 2015 को आरंभ किया गया था। इस योजना को आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उजाला योजना को जनवरी 2023 में 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 वर्षों के दौरान करीबन 37 करोड़ LED बल्ब, करीब 72 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.60 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता लाना और मनुष्य के जीवन में शांति और विकास के लिए शिक्षा का महत्व को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर पूछा जाए तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो अब फटाफट से 22 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 को कहां आयोजित होगी? तो ये बेंगलुरु में आयोजित होगी। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जेनसेन हुआंग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़ा अनाम द्वीप का नाम किसके नाम पर रखा है? तो परमवीर चक्र विजेता के नाम पर। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं कि यह भारत और मिस्र की थल सेनाओं का प्रथम युद्धाभ्यास है। इसे राजस्थान के रेगिस्तानों में संचालित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में युद्ध भूमि में मुकाबला करने, आतंकी ठिकानों या कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक का अभ्यास करेंगे।
यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश के महिलाओं को समर्पित है? तो अफगानिस्तान की महिलाओं को। 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। भारत कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा? तो 30 नवंबर 2023 तक। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाला है और यह 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति 24 से 26 जनवरी 2023 को भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति। पुस्तक अ लाइफ इन द शैडोज ए मेमोइर के लेखक कौन है? तो A.S. दुलत हैं। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स कितने भाषाओं में प्रकाशित होती है? तो 13 भाषाओं में। केरल का कौन सा जिला सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते तथा स्वास्थ्य बीमा जैसे बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये है वायनाड जिला। भारतीय तटरक्षक ने 16 से 21 जनवरी 2023 के बीच मुंबई में एक सप्ताह का समुद्री बचाव समन्वय का आयोजन किया। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 6 देशों ने। 26 जनवरी से 31 जनवरी 2023 भारत पर्व के साथ भारत की जीवन संस्कृतियों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।